चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है प्रश्नावली 5.1 के लिए सब चल रहा है। बेसिक कंसेप्ट आपका चल रहा है, आपको पता ही है, जो कि चैप्टर नंबर 5 है और आंशिक जो है आपका अवकलन है। चैप्टर नंबर 5 क्या है? आंशिक जो है आपका अवकलन चल रहा है, जो कि इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे। क्या क्या देखे थे हम लोग? आंशिक अवकलन को जो है कि सॉल्व करने का तरीका देखे थे, उस पर एग्जाम्पल भी हम आपको डिटेल से समझाए थे। और दूसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे जो है कि समघाती फलन जो है पढ़ा गया था और आयरल प्रमेय। समघाती फलन और आयरल जो है प्रमेय आपका दूसरी क्लास में चला था। यदि आप उन क्लासों को नहीं देख पाए हैं तो पहले उन क्लासों को देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे डाउट ना हो, क्योंकि फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है। यहाँ पे जो है कि आपकी जो भी क्लास ये चल रही है फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है, जो कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट चला था कि आंशिक अवकलन किस तरह से करना है, पूरा वहाँ पे डेरिवेशन आपको बताया गया था कि किस तरह से किसको की जो है कि आंशिक अवकलन में किस तरह से लिखा जाता है। तो वो सब चीज़ें आप उस क्लास को आप देख लीजिए, ताकि वही चीज़ें भैया यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर देखेंगे पहला टॉपिक होगा चर राशियों में परिवर्तन। इसमें 3 टॉपिक चलेगा। कितने टॉपिक चलेगा? 3 टॉपिक जो है आपका चलेगा। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर ये है कि चर राशियों में परिवर्तन चलेगा। सेकेंड टॉपिक को यह होगा कि संपूर्ण अवकलन जो है किस तरह का आपका होता है। और इसके बाद तीसरा टॉपिक ये होगा कि अस्पष्ट फलन का जो है प्रथम अवकल जो है गुणांक किस तरह से निकाला जाता है। तो ये जो है कि प्रथम अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलन गुणांक जो है आपको जो है कि अवकलन में पढ़ाया गया है। अवकलन में आपको 2 समीकरण मिलता है और उसे हल करके हमको हर हाल में dy/dx निकालना होता है, ठीक ना। तो वो सब चीज़ें जो है तीसरा जो आपका पॉइंट है अस्पष्ट फलन, उस पर आधारित जो है प्रश्न हम लोग कुछ देखे भी हैं, तो उसको सॉल्व करने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पहला चीज़ आपका चलेगा चर राशियों में क्या परिवर्तन। तो चर राशियों में परिवर्तन का सवाल किस तरह से आता है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है समझाने का प्रयास करूँगा। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको किसी भी जो आपका बेसिक कंसेप्ट कोई भी चल रहा है तो उसमें कहीं भी परेशानी आपको देखने के लिए ना मिले, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें चलेंगी, चर राशि में परिवर्तन जो चलेगा, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको जो है कि दिया गया है। देखिए पहले मैं पिछली क्लास में जो फर्स्ट क्लास चला था इस चैप्टर का, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए हम एक लिए थे एग्जांपल, हम आपको फर्स्ट क्लास में लिए थे, स्टार्टिंग में ही एग्जांपल हम बताए थे आपको कि मान लीजिए कोई u बराबर है आपका f और x डॉट क्या है y है, ठीक है। इस तरह से आपका फलन, देखिए वही फलन यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से जो भी आप, मैं एक एग्जाम्पल इस जो है कि चर राशियों में परिवर्तन के लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, जो कि u बराबर जो है आपका इसी तरह से मिलेगा। तो हम लोग करते क्या हैं कि इसको जो है कि अवकलन करने का तरीका हम लोग इस तरह से लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिखते हैं। तो u के लिए लिखा जाता है कि डेल u जो है अपान क्या लिखा जाता है, डेल x लिखा जाता है। और इसी को हम लोग शॉर्टकट में ux भी कहते हैं, और इसी को लिखते हैं f(x) और इसके बाद x इंटू y भी लिखते हैं। ये जो है आंशिक अवकलन को डिनोट कर रहा है, x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन, यानी कि u बराबर यदि कोई भी फलन आपका दिया रहेगा तो u का जब भी अवकलन करेंगे तो डेल u अपन क्या लगेगा, डेल x आपका लगेगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं इस बात को यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी चर्चा हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं, और यहाँ पर भी यही चर्चा आपकी होगी। यहाँ पर भी जो है कि क्योंकि ये चर्चा आप लोग नहीं देखे होंगे, इस चर्चे वाली वीडियो को आप नहीं देखे होंगे, फर्स्ट वीडियो जो है कि अध्याय 5 की पहली वीडियो जो आए हैं कि आप नहीं देखे होंगे, तो पहले इस वाली वीडियो को देख लीजिए। देखिए तो x के सापेक्ष कभी भी आंशिक अवकलन करते हैं तो u को लिखा जाता है du अपन क्या लिखा जाता है, dx, क्योंकि यहाँ पर x है, कोई और मान तो है नहीं। इसके बाद इसी का एक बार पुनः होता है y के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन। y के सापेक्ष जो है आपका क्या होता है, आंशिक जो है आपका अवकलन होता है। तो u को y के सापेक्ष करते हैं तो लिखते हैं डेल u बटा में क्या लिखते हैं, डेल y, या इसी को सांकेतिक भाषा में और लिख सकते हैं uy भी लिखा जाता है, और इसी को सांकेतिक भाषा, इसके सांकेतिक भाषा में लिखना चाहें तो fy और यहाँ पर x इंटू y लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से भैया आपका जो है कि लिखा जाता है। देखिए कुछ आपके जब भी प्रश्नावली चलेगी तो इसमें प्रतीक आपको कभी कभी देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए इसीलिए मैं पहले ही सारी चीज़ें आपको क्लियर करते चलता हूँ, ताकि आपको जो है कि दिक्कत ना हो। भैया प्रश्न में कभी भी इस तरह से आ जाता है सांकेतिक भाषा में, या इस तरह से भी आपको दे दे, या इस तरह से भी आपको दे दे, तो शायद आपको समझ में आ जाए कि क्या आपको किसका अवकलन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यानी कि ux यदि दिया हो, इसका मतलब डेल्टा u अपन क्या है, डेल्टा आपका x यहाँ पे होगा। इस तरह से आपका
जो है कि मिल सकता है। यदि आपका मान लीजिए जेड जो है कि आपका पी दे रखा हो, इसका मतलब जेड पी का मतलब यह हुआ कि आपका डेल्टा जेड अपान डेल्टा क्या है पी, यानी कि पी के सापेक्ष जो है आपका हुआ है जेड का अवकलन, तो डेल्टा जेड जो है अपान डेल्टा पी आपका हुआ है। तो ये कुछ रही सांकेतिक जो है कि भाषाएं कि यू को जो है किस तरह सांकेतिक भाषा में हम लोग लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है कि नोट किया गया है। तो एक नज़र में मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दिया ताकि आपको कोई डाउट यहाँ पे देखने के लिए ना मिले। तो हम जो है यहाँ पर जो भी सूत्र का यहाँ पे डेरिवेशन बना हुआ है, सूत्र आपका रखा गया है, ये आपका डी यू अपान डी एक्स के फॉर्म में केवल रखा गया है, बाकी सबको छोड़ दिया गया है, उससे कोई मतलब आपका ज़्यादा है नहीं। देखिए तो ये तो आपका u बराबर एफ एक्स के फॉर्म में कोई मान है। तो चर राशियों यानी कि हम लोग पढ़ना है चर राशियों में परिवर्तन। तो इसमें जो है आपका क्या होता है कि x और y का अलग अलग मान देता है। चर राशियों में आपका परिवर्तन यदि देखा जाए तो यहाँ पर u बराबर जो है f इंटू एक्स के फॉर्म में देगा, लेकिन x का कुछ और मान होगा और y का भी क्या होगा कुछ और मान होगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, यदि u बराबर एफ एक्स इंटू वाई दिया हो, जहाँ x का मान जो है आपका साइन में दिया गया है। साइन का मतलब यह हुआ कि ये सांकेतिक भाषा है, जैसे यहाँ पर f का फलन दिया हुआ है तो यहाँ पे साइन में डिनोट किया गया है, इससे आपको घबराना कुछ नहीं है, ठीक है। और t1 इंटू T1 का मान क्या दिया हुआ है T2, यानी x का ये मान है। तो यहाँ पर देखिए x का मान x और y यानी x का जो मान है यहाँ पर दिया है T1 और इंटू क्या T2 दिया हुआ है, यानी कामा दे करके ये मान आपका दिया हुआ है। दूसरा दिया है y के लिए भी जो है कि अलग अलग मान यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए y के लिए क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है आपका साइन कोष्टक में T1 इंटू क्या दिया हुआ है T2, ठीक है। इस तरह से आपका जो है सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो सूत्र का ये डेरिवेशन बना हुआ है, आप सूत्र का डेरिवेशन एक नज़र में अच्छे से समझ सकते हैं। एक नज़र में जो है आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सर बहुत ही हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं भैया, ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। देखिए जिस तरह से u f और इंटू वाई का जो अवकलन दोनों के सापेक्ष हुआ, यहाँ पर x था तो x के सापेक्ष भी अवकलन हुआ है, इसका y था तो y के सापेक्ष भी u का अवकलन आपका हुआ है। उसी तरह से यदि हम लोग इस सूत्र की बात करें तो सूत्र आपका क्या क्या रखा है, देखिए डेल यू डेल्टा u अपान डेल्टा क्या लिखा है T1। पहले हम लोग t के सापेक्ष करेंगे, ये डिपेंड किस पे करेगा, जो x और y का जो मान दिया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, x और y का मान जिसमें जिसमें देगा वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर x बराबर T1 और T2 में दिया है, इसका मतलब कि ये जो आपका फार्मूला बना है एक बार t के सापेक्ष में बना हुआ है, t के सापेक्ष में आंशिक अवकलन के फॉर्म में है, एक बार जो है कि आपका y जो है कि T2 के सापेक्ष में जो है कि आंशिक अवकलन आपका हुआ है। तो एक बार T1 के सापेक्ष में आंशिक अवकलन आप करेंगे, फार्मूला बनाएंगे, एक बार T2 के जो है कि सापेक्ष में आंशिक अवकलन का फार्मूला यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर रिलेट देखिए, ये u बराबर जो एफ एक्स इंटू वाई जो है ये संबंध रख रहा है यक्स से, यानी यक्स वाले मान से भी और y वाले मान से भी, क्योंकि यक्स और y का मान यही तो है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर उठा कर रख नहीं सकते हैं, यहाँ पर सूत्र का मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ तो कैसे हुआ है वो समझिए, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, आप इसे जो है कि याद भी रख सकते हैं ताकि आपको सवाल कहीं भी मिले तो ये याद रहेगा कि किस तरह से लिखा जाता है, तो आसानी से आप लोग कर पाएँ। लेकिन मैं लिख करके भी बताऊँगा आपको, ताकि हर एक चीज़ भाई सभी को याद तो रहती नहीं है। देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका जो है ना, यहाँ पर मैं एक नज़र में आपको भाई डेरिवेशन करके थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, ताकि जो भी मेरे छात्र जुड़े हुए हैं उनको भाई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर दो राशियाँ हैं कि नहीं है, देखिए यहाँ पर एक्स वाई थी तो एक बार एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन हुआ था, एक बार वाई के सापेक्ष हुआ था, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक बार t के सापेक्ष करेंगे और T1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो x का हो जाएगा डेल एक्स अपान डेल्टा एक्स अपान क्या हो जाएगा डेल्टा T1। देखिए t के सापेक्ष हुआ है तो T1, यहाँ पर देखिए एक नज़र में x के सापेक्ष हम लोग कर रहे थे डेल्टा u, ये u बराबर था तो डेल्टा u अपान क्या हुआ डेल्टा x बना, x के सापेक्ष कर रहे थे। तो ये x बराबर है तो हम लोग T1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का करेंगे तो डेल x अपान क्या हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा। एक मान मिल चुका है यहाँ पे। दूसरी चीज़ इसी का किसके सापेक्ष करना है आपको, एक बार T2 के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर T2 के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा x बटा में क्या हो जाएगा डेल्टा T2। बोलिए कोई दिक्कत मेरे प्रिय छात्रों नहीं हो। तो यहाँ पर डेल्टा x अपान डेल्टा जो है कि T1 का मान
देखिए अब यहाँ पर मान भी आपका निकलता है, जैसे ये आपका फॉर्म में इसमें दिया है तो मैं तो बता रहा हूँ कि इतना इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई आपका दिया हो या एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया तो भैया इसका भी तो अवकलन करना होगा। लेकिन ये तो हम लोग सूत्र का डेरिवेशन देख रहे हैं, सवाल आएगा तो हम लोग वहाँ पे पूरा डिटेल से और समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाई, अब इसका वाई का भी इसी तरह से करेंगे। वाई बराबर आपका है साइन T1 T2, ठीक है। अब देखिए इसका जब करेंगे तो यहाँ पर समीकरण भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण आप मान सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, सेकेंड कर दीजिए। यहाँ पर किसके सापेक्ष, T1 के सापेक्ष इसका भी होगा, तो यहाँ पर y का हो जाएगा डेल y जो है और डेल्टा y अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 हो जाएगा। एक मान निकला, समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। इसका फिर जो है कि आपको जो है कि किसके सापेक्ष करना है, दूसरा मान T2 है, जिस तरह से y का मान, दूसरा मान y था ना तो y के सापेक्ष भी हुआ, तो यहाँ पर T2 है तो T2 के सापेक्ष भी होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा y अपन डेल्टा क्या हो जाएगा T2। इक्वेशन नंबर क्या बन गया 4। इस तरह से मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये तो आपको याद रखने वाला है, लेकिन याद रखने से अच्छा ये है कि थोड़ा आप ये भी समझ जाएं कि किस तरह से लिखा जाता है इसको, तो आप बेहतर आपको रहेगा, ठीक है। तो ये मान इसका है, तो पहले तो हम लोग T1 के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि T1 T2 के फॉर्म में, तो पहले T1 के फॉर्म में सूत्र बनाएंगे, इसके बाद T2 के फॉर्म में सूत्र बनाएंगे। देखिए लिखा कैसे गया, देखिए T1 के फॉर्म में जब सूत्र बना हुआ है, क्योंकि दो मान है T1 और T2 है, दोनों में u भी में भी होगा, तो पहले ये u में मान होगा, सूत्र बनेगा, उसके बाद v में सूत्र बनेगा। देखिए T1 में सूत्र बना है तो पहले इसको भी लेंगे, du डेल्टा u अपन क्या बनाएंगे, डेल्टा T1 बनाएंगे, इस तरह से लिखना है। इसके बाद किसको रखेंगे, देखिए डेल्टा u अपान डेल्टा x, इसका जो है एक बार x के सापेक्ष देख रहे हैं, ये मान है ना, एक बार x के सापेक्ष, यानी कि एक बार इसका मान रखना है, यानी कि डेल्टा u अपान डेल्टा x को रखना है, रख दिया गया। इसके बाद जो है कि T1 वाला रखना है, x के सापेक्ष वाला, x के सापेक्ष यहाँ पर, तो एक बार इसको रख देंगे, डेल्टा x अपान डेल्टा T1 रखा गया। इसके बाद प्लस, इसके बाद प्लस, फिर आएंगे आप लोग y के सापेक्ष वाले में, तो यहाँ पर y के सापेक्ष वाला होगा डेल्टा u अपान डेल्टा y हो जाएगा। इसके बाद y वाले से रखेंगे T1 का मान, तो यहाँ पर T1 का मान ये है y के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा y अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा जो है T1 आपका हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में कुछ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ठीक है, पहुँच गया होगा शायद, मुझे लग रहा है। अब दूसरी चीज़ देखिए, इसके बाद T2 की कंडीशन को आपको बनाना है, तो डेल्टा u अपान डेल्टा जो है T2 आपका, तो ये रहेगा ये। यहाँ पर लिखा कैसे गया है, देखिए पहले u वाला का मान रखेंगे, पहले u वाला का मान रखेंगे, तो u वाला का मान x के सापेक्ष रखा जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा u अपान डेल्टा x आपका ये रखा ही गया है। इसके बाद देखिए T2 के सापेक्ष रखा गया है, तो T2 वाला लेंगे, किसका, T2 वाला लेंगे x वाले से, तो यहाँ पर T2 वाला लेंगे, पहले x वाले को रखा जाएगा, तो डेल्टा x अपान डेल्टा T2 आपका हो जाएगा, प्लस इसके बाद y की कंडीशन आप लेंगे, तो डेल्टा u अपान डेल्टा y यहाँ पर रखा गया है इनटू, यहाँ पर इसके बाद 4 वाली कंडीशन 2 के लिए लेंगे, तो डेल्टा y अपान डेल्टा क्या हो जाएगा, T2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भैया स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसको लिखा किस तरह से जाता है, या यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर हम सूत्र को याद रखेंगे, तो सूत्र याद इस तरह से रखिएगा कि जो जब दो मान इस तरह से दिया हो, तो पहले ये जो यदि वाला मान होगा पहले डेल्टा u के साथ लगाइए, यानी कि कुछ भी हो, डेल्टा जो है u आप लगाइएगा बाटा में, डेल्टा जो है इसमें जो भी मान आपके दो मान में होंगे उसको पहले नोट करिएगा। तो पहले पहला जो मान u भी में भी हो सकता है, या आपका जो है कि k और r में भी हो सकता है, किसी में भी आपका हो सकता है, मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर डेल्टा u अपान डेल्टा T1 पहले लिखा जाएगा, इसके बाद बराबर, इसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा u वाला ही मान रखेंगे, लेकिन एक बार x के सापेक्ष में रखेंगे, तो ऊपर भी डेल्टा x को रखेंगे, पहले इसी मान को यहाँ पर भी रखेंगे, बटा में T1 यहाँ का मान यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर जो ये मान रखा गया, अब इन दोनों मानों को y में बदल दीजिए, तो डेल्टा u अपान डेल्टा y हो जाएगा, डेल्टा y अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा T। देखिए दोनों मान सेम है, अगर इस पहले को लिख लेंगे ना तो बस कुछ नहीं करना है, इसी को यहाँ पे छापना है, बस x और इस x को बदलता है, यानी कि डेल्टा x जहाँ पर है वहाँ पे y आपका कंडीशन बदल जाएगी। दूसरे मान के लिए आपका क्या हो, T2 की यदि कंडीशन आपको देखा जाए तो वही मान सेम है, डेल्टा u अपान डेल्टा T2 है। इसके बाद डेल्टा u रखेंगे और बटा में डेल्टा x, इसके बाद डेल्टा x बटा में डेल्टा T2 आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस डेल्टा u अपना, बस यही मान जो है यहाँ पे छाप देना है, लेकिन x जहाँ पे है वहाँ पे क्या कर देना है, आपको y लिख देना है। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि अब भी समझ में नहीं आया है तो एक बार और फिर से रिवाइज करके देखिए, ताकि आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से भाई समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक ये समझ में आएगा नहीं
तब तक जो है आपको प्रश्नों का सलूशन करने में भी आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, या इससे यदि समझ में आया है तो इससे भी आप कर सकते हैं। पहले यह डी यू अपान डी एक्स वाला, यहाँ पर तो डी यू अपान डी टी डेल्टा टी वन आपका रहेगा ही, यहाँ पर 1 होगा तो ये 1 के फॉर्म में आपका होगा। ठीक है, या कैपिटल भी या कैपिटल यू के फॉर्म में होगा तो कैपिटल यू कैपिटल भी के फॉर्म में आपका हो सकता है, जिसमें भी हो सूत्र के अनुसार हम लोग रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं भाई। और जो है कि मैं एक बार और जो है कि मैं यहाँ पे लिख करके बता भी देता हूँ। टी और T1 और T2 के सापेक्ष अवकलन हुआ है तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर मैं कैसे लिख रहा हूँ, वैसे भी आप लिख सकते हैं। जरूरी है कि जो है कि आप लोग सूत्र याद ही रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो है u बराबर है तो पहले तो आप जो है कि डेल u अपान क्या लिखेंगे, डेल जो है आपका T1 लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा जो है u अपान डेल्टा जो है T1 आप रखेंगे ना। जो आपका ये अवकलन हो करके आए भाई, प्रश्न में जो भी देगा आपको तो इस तरह से अवकलन हर हाल में करना ही है। ठीक है, तो पहले u वाला जो आपका u का अवकलन हुआ है डी यू अपान डी एक्स है ना, और यहाँ पर है डी वाई अपान क्या डेल्टा यू अपान क्या है डेल्टा टी। तो पहले T1 के सापेक्ष हुआ है तो डेल्टा यू अपान डेल्टा T1 तो लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे बराबर के बाद वाला प्रोसेस जो है आपको कैसे नोट करना है। देखिए पहले x वाला रखेंगे, डेल्टा यू अपान डेल्टा जो है आपको x रखना है, इंटू कर देना है। इसके बाद इसके x वाले पे जाएंगे, देखिए T1 के लिए रख रहे हो तो T1 वाले पे जाओगे, डेल्टा x जो है डेल्टा क्या हो जाएगा T1। ठीक है, इसके बाद जब y कंडीशन के लिए लिखोगे तो प्लस लगाओगे, फिर इस पे y वाले पे जाओगे, जब y वाले के लिखोगे तो डेल्टा u अपान क्या हो जाएगा डेल्टा आपका क्या हो जाएगा y इंटू। अब जब इसका y लिए हो तो T1 का भी y लोगे, यानी कि डेल्टा जो है y अपान डेल्टा क्या हो जाएगा T1। ये जो है आपका सूत्र इस तरह से आपका बन गया। इस तरह से भी अगर मैं y2 के लिए लिखूँ, y2 के लिए भाई वही है, y2 के लिए T2 के लिए बनाइए डेल्टा यू, बस एगो लिख लोगे दूसरा भी लिख डेल्टा यू अपान डेल्टा। अब यहाँ पर T2 हो जाएगा क्योंकि T2 के लिए बनाना है, डेल्टा यू अपान यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स तो रहेगा ही, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स उसी तरह से रहेगा, डेल्टा क्या बन जाएगा T2 बन जाएगा, प्लस डेल्टा यू उसी तरह से रहेगा, डेल्टा वाई आपका बन जाएगा, ये भी डेल्टा वाई उसी तरह से रहेगा, केवल डेल्टा आपका क्या हो जाएगा T2। देखिए जब आप एक बना लेंगे, बनाने का तरीका आप सीख लेंगे तो बाकी सब जो है सवाल इस तरह से यदि आता है, यानी कि चर राशियों में परिवर्तन के जैसा यदि सवाल इस तरह से आता है, जो कि u बराबर एफ डॉट एक्स में यदि मान दिया हो और जो है कि x और y का यदि मान आपका दिया हो और आपको फाइंड करने के लिए कहता है, कुछ भी सिद्ध करने के लिए यदि कहता है तो आसानी से आप लोग जो है कि यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखे कैसे हैं। इसका जो है जो भी आपका x का मान रहेगा उसका आप अवकलन आंशिक अवकलन कर लेंगे x और y के सापेक्ष दोनों में, T1 और T2 के सापेक्ष दोनों में। इसका भी जो है T1 T2 के दोनों के सापेक्ष में जो है कि आंशिक अवकलन आप कर लेंगे, जो मान प्राप्त होगा उसके अनुसार भी इस सूत्र में रख सकते हैं, या ये सूत्र नहीं याद है तो इस तरह से आप बना भी सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो थोड़ा एक बार इसको रिवाइज करके फिर से देखिए, शायद जो है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर से जो है कि आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार थोड़ा ध्यान से जो है कि मन लगा करके आप इसे देखिए। मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यदि आप अच्छे से मन से जो है कि इसको देखना चाहते हैं। तो यदि आप पहले ही सोच लिए हैं कि आप मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं कितना हो प्रयास करूँगा आपको समझाने का, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा मैं इसका तोड़ करके आपको बता दिया हूँ। इस तरह से कोई आपको समझाने वाला नहीं है। इस तरह से कहीं भी यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, इस तरह से तोड़ करके आपको बताया नहीं गया है कि किस तरह से आपका यहाँ पे नोट किया गया है। ठीक है, तो मैं बता दिया हूँ। अब इसी के साथ मैं एक एग्जाम्पल को जो है कि आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, ताकि आपको डिटेल से समझ में और आ जाए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लेकर चलते हैं आपको प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक जो है उदाहरण आपको मैं समझा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भैया, चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको मैं डिटेल से समझा सकूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भाई हम लोग जो है कि आपको समझाएंगे, ज़्यादा घबराना आपको नहीं है। क्या क्या फाइंड करना है सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। एक नज़र में हम लोग इसी सूत्र पे आधारित जो है इसका सूत्र हम लोग बना लें, ताकि जो है आपको समझ में अच्छे से आ जाए और मुझे भी समझाने में आसानी रहे। चलिए, तो बनाइएगा, ध्यान दीजिए भैया। यहाँ पर जेड दिया है, यहाँ पर यू, तो ये सूत्र बनेगा डेल्टा जेड अपान, देखिए T1 था, पहला मान T1 था तो T1 के सापेक्ष रखा गया।
इसमें देखिए x बराबर ई है तो ई को लेना नहीं है, u भी में है। किसमें भाई? u और v में है। यहाँ पर पहले u के सापेक्ष हम लोग ले रहे हैं तो डेल्टा आपका u इजकल टू हो जाएगा, चलिए तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा z, दिख रहा है ना, डेल्टा z अपान हो जाएगा क्या, देखिए x है तो x के सापेक्ष रखा जाएगा। देखो एक्स वाई में है कि नहीं है, तो आप लोगों को सर जरूर है। चलिए तो एक्स वाई में हम लोग देख लें, डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपान आपका हो जाएगा डेल्टा आपका, देखिए किसके सापेक्ष ले रहे हो भाई? u के सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा u प्लस डेल्टा जो है z आपका बना हुआ है अपान डेल्टा जो है आपका, देखिए x में था तो अब किस में जाएगा? y में, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा y अपान किसके सापेक्ष हो रहा था भाई? डेल्टा u के सापेक्ष, क्योंकि पहले u, देखिए पहले u है तो u के सापेक्ष हम लोग लेंगे। दूसरा जो सूत्र बनेगा हम लोग v के सापेक्ष बनाएंगे। चलिए v के सापेक्ष में ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा, ये पहला सूत्र बन गया। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा? v के लिए, तो डेल्टा आपका, यहाँ पर मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ ना, इससे लिख देता हूँ, डेल्टा जो है आपका z बटा में डेल्टा क्या हो जाएगा? v, बस यही, क्योंकि u और v के सापेक्ष में करना ही है अवकलन, इजिकल टू आपका हो जाएगा डेल्टा z अपान हो जाएगा डेल्टा x तो आपका रहेगा ही, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जो है आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर u था तो अब क्या बन जाएगा? डेल्टा v प्लस डेल्टा z आपका रहेगा ही, डेल्टा y भी आपका रहेगा, डेल्टा y भी रहेगा अपान u की जगह पर हो जाएगा डेल्टा v। तो दोनों यहाँ पर सूत्र जो है मौजूद यहाँ पर हो गए हैं, और आपको सिद्ध करना है। तो हर हाल में देखो, कभी भी दो है कि दो चर राशियों में परिवर्तन क्या आएगा, यानी इस तरह से कभी भी सवाल यदि इसके फॉर्म में और इसके फॉर्म में और इस तरह से यदि सवाल दिया हो तो समझ जाइएगा कि हमेशा दो आपका समीकरण यहाँ पे फार्मूला आपका बनेगा, क्योंकि दो के सापेक्ष आपको करना है, क्योंकि एक बार u के सापेक्ष भी आपको अवकलन करना है इसका, एक बार किसके सापेक्ष? v के सापेक्ष। चलिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सूत्र तो हम लोग बना लिए ना, यदि सूत्र नहीं बनाए होते तो भी हम लोग सूत्र बना लेते हैं, क्योंकि डिटेल से यहाँ पर हम अभी बताए हैं कैसे आपको रखना है। चलिए तो हम लोग करते हैं यहाँ पे हल। तो हल करेंगे तो क्या क्या दिया है ध्यान दीजिए, जेड को तो लेना नहीं है, या जेड को भी आप लोग ले सकते हो, कोई बात नहीं, जेड को भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा डिटेल से आप भाई लिखेंगे, क्योंकि मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, क्या किया है? दिया है क्या? जेड बराबर दिया है एफ एक्स इंटू क्या दिया है? वाई, ये तो आपका मान दिया ही है, दिया है ना। इसके बाद दूसरा मान क्या क्या दिया है देखिए, एक मान दिया है कि x बराबर दिया है e का पावर u प्लस e का पावर क्या दिया है? माइनस v, ये मान दिया है। दूसरा मान क्या दिया है आपका? y बराबर दिया है e का पावर माइनस u, और इसको थोड़ा अलग से रख दें, ठीक है। y बराबर दिया है भैया e का पावर माइनस u दिया है, और माइनस आपका दिया है e का पावर आपका दिया है v, ये सब तो आपका यहाँ पे क्या किया है? दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? एक बार u के सापेक्ष, एक बार v के सापेक्ष। चलिए तो u के सापेक्ष, अब लिख नहीं रहे हैं, या लिख भी सकते हैं कि u के सापेक्ष आंशिक जो है अवकलन करने पर, और एक बार लिख सकते हैं v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ u के सापेक्ष ले लेते हैं, तो कैसे आपको समझ में आ जाएगा कि u के सापेक्ष किए हैं, ठीक ना। तो पहले चलिए मैं लिख ही देता हूँ, u के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। u के सापेक्ष जब करेंगे तो इसका आपका क्या हो जाएगा? x का हो जाएगा डेल्टा x अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा u हो जाएगा, क्योंकि u के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं ना, इजिकल टू, देखिए e का पावर u का करेंगे तो देखिए e का पावर u का जब भी आप अवकलन करेंगे तो e का पावर जिस तरह से x का अवकलन होता है, आपको पता है ना कि d बटा में dx, e का पावर यदि x हो तो e का पावर x होता है, तो उसी तरह से e का पावर u का आपका u का पावर u हो जाएगा। देखिए एक मान निकल गया। दूसरा चीज, अब इसी का किसके सापेक्ष? v के सापेक्ष। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि v के सापेक्ष, एक बार किसके सापेक्ष करना है? v के सापेक्ष आंशिक अवकलन। मैं लिख करके डिटेल से समझा रहा हूँ भाई, ताकि आपको डाउट कोई ना रह जाए, कहेंगे कि हाँ सर आप बताए नहीं कि ये भी सब लिखना है, ठीक है, इसलिए मैं लिख कर बता दे रहा हूँ। तो v के सापेक्ष जब करेंगे तो v के सापेक्ष जब करेंगे तो क्या होगा? x का हो जाएगा डेल्टा x अपान, v के सापेक्ष हो रहा है तो डेल्टा क्या लगेगा? v इजिकल टू, देखिए v के सापेक्ष हो रहा है तो ये तो आपका u है, तो इसका मान टोटल 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो छोड़ दीजिए, e का पावर जो भी होगा, e का पावर माइनस v है तो e का पावर माइनस v होगा। देखिए v के सापेक्ष हो रहा है लेकिन माइनस है तो आपका हो जाएगा -1, क्योंकि वास्तव में ये आपका v नहीं है, माइनस v है, तो फिर माइनस v का करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा।
तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा भी। जो लोग अवकलन पढ़े होंगे ना उनको ये डिटेल से समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैं क्या निकाल रहा हूँ। देखिए ये मान पता चल गया, ये मान पता चल गया आपका। अब इसी तरह से y का भी निकलेगा भाई। किसका निकलेगा भाई? y का भी निकलेगा। चलिए तो इसमें हम लिख नहीं रहे, इसमें v के सापेक्ष करेंगे, u के सापेक्ष पहले करेंगे तो यह हो जाएगा डेल्टा जो है आपका y अपान डेल्टा u हो जाएगा इजिकल टू ई का, u के सापेक्ष कर रहे तो e का पावर माइनस यू है तो माइनस यू हो जाएगा इनटू, वास्तव में आपका ये u नहीं था, माइनस के साथ था तो माइनस लगा देंगे आप, तो यहाँ पर -1 कर सकते हैं या एक ही साथ यहाँ पर कर सकते हैं माइनस ई का पावर माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ इसका जो है आप v के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा y अपान डेल्टा क्या हो जाएगा v इजिकल टू आपका हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे ही, ई का पावर v का ई का पावर क्या हो जाएगा v। तो अवकलन तो आपको भाई आता होगा, अवकलन तो आपको आता है, क्योंकि मैं अवकलन का भी पूरा वीडियो जो है बेसिक कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाया हूँ डिटेल से। ठीक है, आप लोग पढ़े में ही होंगे डिटेल से। चलिए तो सब कुछ पता चल गया कि नहीं चल गया। अब यहाँ पर जो है लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम लोग सूत्र यहाँ पर नोट कर दिए हैं, सूत्र यहाँ पे नोट आपका कर दिया गया है, तो इस सूत्र पर लिख सकते हैं या एक बार इसको x के सापेक्ष ले सकते हैं या एक बार y के सापेक्ष। तो रफ कार्य पे आप करके जांच कर लीजिएगा। यदि सूत्र नहीं पता हो तो सूत्र नहीं पता रहेगा तो ये तो भाई चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी पहले कि इसको लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं सूत्र लिख दिया हूँ, तो पहले सूत्र पे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग सूत्र को यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि डेल्टा जेड, पहले मैं वहाँ से डायरेक्ट मैं रोक दूंगा, चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। डेल्टा जेड अपान डेल्टा जो है यू अपान हो जाएगा इजिकल टू हो जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा यू प्लस इसके बाद जो है डेल्टा आपका जो है जेड अपान डेल्टा वाई के फॉर्म में हो जाएगा इंटू डेल्टा वाई जो है अपान डेल्टा क्या हो जाएगा यू। ठीक है, चलिए भाई तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं और मान यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं क्या मान निकल कर के आता है। तो यहाँ पर डेल्टा जेड अपान डेल्टा यू इजिकल टू, देखिए डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स का तो भाई कहीं माने नहीं है, तो इसको हम लोग वैसे ही रह देंगे, डेल्टा जेड अपान डेल्टा क्या हो जाएगा एक्स इंटू, अब यहाँ पर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा यू का मान कहीं आया है, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा यू का मान आया है तो ई का पावर क्या हो जाएगा आपका यू आया है तो ई का पावर यू रख देंगे, प्लस डेल्टा जेड अपान डेल्टा जो है आपका वाई का, यानी कि इसका तो मान हमको पता ही नहीं, तो ये तो आपका ऐसे ही रह जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपान यू का मान कहीं आया है, डेल्टा वाई अपान यू का मान माइनस ई का पावर माइनस यू, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस ई का पावर जो है माइनस यू, तो माइनस माइनस ये माइनस कर देगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपान डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा जेड अपान डेल्टा जो है एक्स इंटू ई का पावर यू, और ये माइनस हो जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा जो है आपका वाई हो जाएगा, या इसको पहले चलिए बाद में लिखा गया तो बाद में रन दीजिए, डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई इंटू ई का पावर आपका हो जाएगा माइनस यू। ठीक है, ये आप बना दो, इक्वेशन नंबर कितना बना दो, फर्स्ट बना दो। ठीक है, तो इसको ही फर्स्ट सेकेंड देखो, इसको फर्स्ट सेकेंड मानने से कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा जो है कि आपको जो है ज़्यादा जो है आपको समीकरण बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक ना, फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करना है भैया, तो देख सकते हो समीकरण 1 बन गया। अब इसी तरह से 2 के लिए आ जाओ, इसी तरह से 2 के लिए आ जाइए, तो इसको हम लोग हटाते हैं और 2 के लिए फार्मूला क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं डेल्टा जेड, चलिए नोट कर लेते हैं यहाँ पे, डेल्टा जेड अपान डेल्टा भी के लिए है, यहाँ पर डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा इंटू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा क्या हो जाएगा भी, प्लस डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई, इसके बाद डेल्टा वाई अपान क्या हो जाएगा डेल्टा भी। ये तो आपका भैया सूत्र बना, ठीक है ना। अब चलिए सूत्र जब बन गया तो यहाँ से मान रखिए, मान जब रखेंगे यहाँ से तो क्या क्या मिलेगा, देखिए डेल्टा जेड अपान डेल्टा भी का तो मान पता नहीं है, डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स का भी मान पता नहीं है, हम लोग को पता है डेल्टा एक्स अपान भी का, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा भी का जो है मान पता है माइनस ई का पावर जो है, यानी इसको पहले माइनस को पहले रख सकते हैं, माइनस को पहले रख दें, चलिए पहले रख लीजिए, इसके बाद गुणा कर देंगे भाई, क्या करना है, एक स्टेप बढ़ ही जाएगा, माइनस जो है गुणे में रखा जाएगा, माइनस जो है आपका ई का पावर माइनस भी प्लस डेल्टा जेड अपान डेल्टा क्या है वाई गुणे,
डेल्टा भी अपान डेल्टा वाई अपान डेल्टा वाई अपान भी माइनस ई का पावर जो है आपका हो जाएगा भी। अब देखिए गुणा कर डेल्टा जेड अपान डेल्टा जो है भी इजिकल टू माइनस जो है ई का पावर भी को पहले रख दीजिए। चलिए डेल्टा में रखा गया तो रखे रहने दीजिए, या इसको पहले लिख सकते हैं ई का पावर भी और डेल्टा जेड अपान डेल्टा भी कर दीजिए, यक्स कर दीजिए, और ये प्लस से माइनस में गुणा माइनस हो जाएगा, ई का पावर भी रख दीजिए। इसके बाद डेल्टा जेड अपान क्या हो जाएगा डेल्टा वाई। इतना चीज़ें जो है यहाँ पे नोट कर दी गई है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लगेगा भैया माइनस। तो ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड, इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। देखिए लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल्टा जेड और डेल्टा यू है, यानी कि डेल्टा जेड बटा में डेल्टा यू है, लेकिन माइनस हुआ है डेल्टा जेड और डेल्टा वी, यानी डेल्टा जेड और डेल्टा वी जो है इनके बीच में माइनस का चिन्ह है। देखिए दो तरह से यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आप या तो यहाँ से जो है कि मान रख दीजिए इसमें, तो भी आप दोनों पक्ष को बराबर इक्वल दिखा सकते हो, या इनमें जो है आप इसको और इसको आपस में घटा करके भी दोनों पक्ष को बराबर हम लोग दिखा सकते हैं। जिस तरह से आपका मन करता है उस तरह से आप लोग यहाँ पे सॉल्व इसको कर सकते हैं। समझ में आई बात? जिस तरह से आपका मन करता है उस तरह से जो है कि आप लोग यहाँ पे सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो चलिए या तो घटा कर करिए या तो दोनों। देखिए डेल्टा जेड भी का मान निकला है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए जो भी मान आएगा, और यहाँ पर देखिए डेल्टा जेड और बटा में डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स दोनों का मान जो है आपका सेम ही है, दोनों का मान यहाँ पर सेम है। गलती तो मैं नहीं नोट किया हूँ भाई, देख लेता हूँ भाई, दोनों का मान सेम नहीं है, दोनों का मान ये वाई में होना चाहिए। रुक जाओ, क्वेश्चन ही गलत मैंने नोट कर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। डेल्टा जेड बटा में डेल्टा एक्स वाई होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक बार, एक्स माइनस जो है आपका, रुक जाइए मिस्टेक हो गया थोड़ा लिखने में, यू और डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स, इसके बाद वाई माइनस जेड अपान वाई। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मुझसे लिखने में हुआ है, ये वाई है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है फॉलो करना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स का मान पता ही है कि डेल्टा जेड अपान कहाँ गया, डेल्टा जेड अपान जो है डेल्टा वाई का मान कहाँ गया, डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई का तो मान यहीं पे है, इसी में आपको सिद्ध करके लाना पड़ेगा। मान रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए इस मान को रख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कि इसका मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, और ये वाला मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो आपका राइट हैंड साइड आपका आसानी से आ जाएगा। रख करके दिखाएं, या दोनों समीकरण को आप लोग घटा भी सकते हो, तो जिस तरह से मान उस तरह से आप लोग कर सकते हो। चलो घटाई कर दो, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों मान घटा हुआ है, तो समीकरण 1 लिखेंगे क्या, देखिए पहले डेल्टा जेड और डेल्टा यू में से घटाया गया डेल्टा जेड और भी को, यानी इसमें से इसको घटाया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए घटाइए, इत्मीनान से आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जेड अपान आपका हो जाएगा डेल्टा यू, इसके बाद घटाना है इसको ना, तो माइनस डेल्टा जेड अपान क्या हो जाएगा डेल्टा यू, ठीक है, सॉरी डेल्टा भी। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो ये आपका है डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स है, और ई का पावर है यू, इसके बाद माइनस है डेल्टा जेड अपान जो है डेल्टा वाई है, ये जेड है भाई, आप लोग ये मत समझिए कुछ और लिखा गया, ई का पावर जो है माइनस यू, ठीक है। अब देखिए घटाना है तो भैया माइनस लगाओगे, घटाना है तो माइनस लगाओ, क्योंकि ये मान इसमें से हमको इसको घटाना है, जब माइनस लगा है तो ये वाला चिन्ह आपका बदल जाएगा, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, या आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं इस तरह से कर देता हूँ, और इसमें से इसको घटाना है, इसको भैया कोष्टक में ले लेता हूँ, काहे को आपको परेशानी मैं करूँ, आपको काहे को मैं परेशान होने दूँ कि शायद आपको समझ में ना आया, यहाँ पर डायरेक्ट कर दूँगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो है कि आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा वाई, ताकि भाई डाउट ना हो। डाउट हो जाता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, सभी को डाउट हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा यू इजिकल, सॉरी माइनस है ना, माइनस डेल्टा जेड अपान डेल्टा भी इजिकल टू, ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स ई का पावर यू माइनस डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई इंटू ई का पावर माइनस यू।
माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ई का पावर जो है आपका माइनस भी है इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ई का पावर जो है भी और डेल्टा जेड अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा वाई। अब देखिए जो कटेगा कटाएंगे, जो नहीं कटेगा नहीं कटाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कोई एक जैसा है तो भाई ले लो, डेल्टा जेड अपॉन एक्स है, डेल्टा जेड अपॉन एक्स, देखिए ये दोनों मान सेम है, ठीक है, और ये दोनों मान क्या है सेम है। तो इसमें से दोनों मान सेम है, दोनों में से कामन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, तो कामन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहीं से मैं कामन यहाँ पे ले लेता हूँ, यहीं पे कामन मैं ले लेता हूँ। तो इसको तो मैं हटा दे रहा हूँ, इसको तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शायद आपको न दिखे, मैं देख लेता हूँ कहाँ तक दिख रहा है, इसके बाद मैं नोट करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा डेल्टा चलिए तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, सूत्र का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ, काहे कि लिखने में परेशानी भी होगी, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। यहाँ तक तो आपको समझाने के लिए मैंने नोट किया था, तो आपको तो समझ में अच्छे से आ ही गया होगा किस तरह से आपको करना है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो डेल्टा जेड बाटा में आपका क्या है डेल्टा यू है, इसके बाद माइनस जेड डेल्टा जेड अपान डेल्टा भी है इजिकल टू, देखो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है डेल्टा जेड अपान एक्स, डेल्टा जेड अपान एक्स, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या डेल्टा जेड अपान एक्स कॉमन लेंगे, तो ये बच जाएगा ई का पावर यू माइनस जो है सॉरी प्लस जो है ई का पावर माइनस भी बच जाएगा। देखो इसमें से और इसमें से डेल्टा जेड अपान एक्स कॉमन लेंगे तो ई का पावर यू बचेगा और प्लस ई का पावर माइनस भी बचेगा, तो हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, और कॉमन हुआ था डेल्टा जेड अपान डेल्टा क्या एक्स, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है डेल्टा जेड अपान वाई, डेल्टा जेड अपान वाई, तो कॉमन जब इनमें से ले लेंगे दोनों में से कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन क्या हो रहा है ध्यान दो, देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो ई का पावर माइनस यू बनेगा और ई का पावर भी बनेगा, माइनस के साथ है तो ई का पावर जो है माइनस यू, ई का पावर जो है माइनस यू जो है पॉजिटिव के साथ है, लेकिन आ रहा है यहाँ पे निगेटिव के साथ, तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप, नहीं तो माइनस कॉमन साथ में ले लीजिए। इसके बाद ये हो जाएगा ई का पावर माइनस यू, इसके बाद ये वाला है ना प्लस ई का पावर जो है आपका भी, जब माइनस देखिए माइनस कॉमन लेता है माइनस तो क्या हो जाएगा ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद कॉमन हुआ है डेल्टा जेड अपान डेल्टा क्या हुआ है वाई, एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो इन दोनों में से इसमें से और इसमें से जो है पहले तो माइनस है ये प्लस है, तो माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस पहले बाहर निकाल लिया हो तो ये आपका प्लस बनेगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। ई का पावर यू माइनस यू जो है पॉजिटिव के साथ हो गया और ये निगेटिव के साथ हो जाएगा, और कॉमन क्या हुआ था डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई, यानी कि माइनस डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई कॉमन लिया गया, हम साथ में माइनस भी कॉमन लिया गया है। क्यों माइनस कॉमन लिया गया है, क्योंकि ये मान यदि आ जाता है तो आसानी से वहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा यू माइनस डेल्टा जेड अपान डेल्टा भी इजिकल टू, ये टोटल मान कितने के बराबर है एक्स के, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, इसके बाद डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स माइनस ये टोटल मान किसने के वाई के बराबर, तो ये हो जाएगा वाई डेल्टा जेड अपान डेल्टा क्या हो जाएगा वाई। यानी कि यही तो आपको सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया इस तरह से आपको जो है कि प्रूफ करना होगा, कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है, इति सिद्धम, इसी तरह से आपका करना है सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस था जो कि आपको समझा दिया गया, डिटेल से समझाया गया यहाँ पे, और कहीं भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कनेक्ट करके डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये रहा आपका एक एग्जाम्पल, जो कि देखिए सॉल्यूशन बहुत छोटा हुआ है, लेकिन समझाने में टाइम लगा हुआ है, यदि आप समझ जाते हैं तो थोड़ा फास्ट आप लोग एग्जाम में करेंगे ना तो जल्दी से कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक है, करना कुछ नहीं है, जो ये मान था इसका यू भी के सापेक्ष अवकलन करना था दोनों का, इसका भी यू भी के सापेक्ष अवकलन करना था, जो मान आएगा फार्मूला जो बन रहा है उसमें रखना है, जो आपका v के लिए फार्मूला बनेगा उसमें रखना है, और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है घटा देना है, घटा करके कॉमन लेकर के ये टोटल फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ये जो है सिद्ध करने का तरीका है, क्या करने का सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद आपका हो गया है।
देखिए सवाल में टाइम लगता है थोड़ा, ये कई बार आपका अवकलन भी करना है, मान ज़्यादा फाइंड करने हैं, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम आपका लगा हुआ है। तो इस तरह के सवाल कभी भी आएंगे तो उसमें भाई टाइम तो आपका लगेगा ही। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक क्या था, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले थे। ये तो आपका पहला पॉइंट था कि जो है कि चर राशियों में परिवर्तन था। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि संपूर्ण अवकलन जो है किस तरह से आप करते हैं। संपूर्ण अवकलन का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से आप अवकलन करते हैं उस तरह से। ये तो आंशिक था यानी कि छोटे के रूप में था, तो अब संपूर्ण अवकलन का मतलब होता है कि पूरे का अवकलन आपको करना है। तो यहाँ पर जब 2 मान यहाँ पे आपको दिख रहा था, देख रहे हैं ना, यू भी 2-2 मान आपका आ रहा था, यहाँ पर आपको मिलेगा 1-1 मान मिलेगा। कितना मान मिलेगा, 1-1 मान आपको मिलेगा देखने के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भैया जो है कि आपका चलेगा संपूर्ण जो है अवकलन। संपूर्ण अवकलन, ये आंशिक अवकलन चल रहा था अभी, ये संपूर्ण अवकलन आपका है, यानी पूरा अवकलन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र आपका क्या है, यहाँ पर मैं सूत्र रख दिया हूँ, सूत्र पे आधारित अब हम लोग चलेंगे। मैं बता दूंगा कि किसका जो है किस तरह से आपको अवकलन करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए वही चीज़ें हैं, यदि u बराबर आपका दिया ही है, f और y के फॉर्म में आपका दिया है, इसके बाद x का मान आपका दिया है किस में, देखो t अकेले है, t1 t2 तो फॉर्म में है नहीं, यहाँ पर t अकेले केवल 1 मान अब आएगा। यहाँ पर y में भी कितने मान है, केवल 1 मान है। तो 1 मान जब होता है ना, तो केवल आप करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अब अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन नहीं होगा उस कंडीशन में, संपूर्ण अवकलन कंडीशन कभी भी आएगी तो आपको करना है किसके सापेक्ष, जो है कि आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, आंशिक अवकलन नहीं अवकलन करना है। तो देखिए अगर मैं इसका अवकलन करूं तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपान किसका, dt हो जाएगा। x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि भैया आंशिक अवकलन जो है कि संपूर्ण अवकलन है, क्योंकि एक ही राशि है, यहाँ पे एक ही आपका है t। अब उसी तरह से अब y का करो, किसका करो, y का करो। तो y का करोगे तो क्या हो जाएगा, dy अपान क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये भी ये किसके सापेक्ष हुआ, y के सापेक्ष जो है आपका आंशिक आपका क्या हुआ, सॉरी y के सापेक्ष अवकलन हुआ, आंशिक अवकलन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अवकलन हुआ। समझ में आई बात। तो ये जो है आपका इस तरह से आपको करना है। संपूर्ण अवकलन इस तरह से होता है, 1-1 मान आपका होगा। जैसे मान लो x बराबर हो गया a साइन आपका t हो गया, और y बराबर हो गया आपका p आपका हो जाएगा cos t हो जाएगा, या tan t भी हो सकता है। इसका भी t के सापेक्ष कर देना है, और इसका भी किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dx अपान dt बनेगा, ये हो जाएगा dy अपान किसका होगा, dy अपान dt हो जाएगा। और साइन का जो अवकलन होगा साइन का अवकलन करेंगे, कास का जो अवकलन होगा कास का अवकलन करके बस इसमें आपको मान रख देना। तो ये आपको डायरेक्ट आपको केवल अवकलन करना है, आंशिक अवकलन नहीं। अगर यही आंशिक अवकलन होता तो इसका 2-2 बार अवकलन होता। कितना बार, 2-2 बार। और 2-2 बार अवकलन कब होता है, जब इसमें 2 राशियाँ होंगी t1 t2, तब जाकर के आपको 2 बार अवकलन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर तो 2 आपको है नहीं, तो इस तरह से आपको जो है कि यहाँ पे मिलेगा हल करने के लिए। और सूत्र क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, वही सूत्र है डेल यू अपान डेल्टा यू अपान डेल्टा टी आपका बनेगा, जो कि अभी पिछली क्लास में हम लोग देखे थे 2-2 आ रहे थे, तो t1 t2 के फॉर्म में चल रहा था। तो केवल आपका एक ही है, तो यहाँ पर डेल्टा यू अपान डेल्टा टी हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स बन रहा था, और डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी बन रहा था, यानी t1 में बन रहा था। लेकिन यहाँ पर एक ही है तो डेल्टा नहीं अब बनेगा, अब डी एक्स अपान डी टी बनेगा, ठीक ना। लिखने का ये बस अंतर है। इसके बाद डेल यू अपान डेल वाई, डेल में रहे डेल्टा में रहेगा ये वाला मान, लेकिन y वाला जो भी आप अवकलन करेंगे dy अपान dt के फॉर्म में यहाँ पे लेंगे। तो इस तरह से यदि आप करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण अवकलन, जो है कि ये क्या होता है, कहलाता है। ये भैया है संपूर्ण अवकलन का फार्मूला, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ किस तरह से आपको निकाल करके रखना है। ज़्यादा घबराना नहीं है, इसमें कुछ हम लोग करना नहीं है, बहुत ही छोटे में आपको जो है कि सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें संपूर्ण अवकलन में जो है कि एक एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और देखते हैं एग्जाम्पल भाई क्या है एग्जाम्पल। चलिए उसको समझ लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ और इसके बाद मैं जो है आपको समझाता हूँ, ठीक है। उदाहरण क्या है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण जो है पहले मैं नोट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास। ये थोड़ा तिरछा हो गया तो कोई बात नहीं, उदाहरण पहले मैं नोट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि उदाहरण नोट करने में भाई टाइम लगेगा ना, इसको पहले मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है कि हम लोग बात करते हैं जो कि आपका यहाँ पर जो चलेगा, आपका चलेगा
एक उदाहरण जो कि संपूर्ण अवकलन पे आधारित यहाँ पे दिया गया है। देखिए u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देखिए ये एफ एक्स वाई में नहीं है, एफ एक्स वाई में नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मान दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे आसानी से, ठीक है, हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है पूछा हुआ है कि डी यू अपान डी टी, देखिए डी यू अपान डी टी को आपको निकालना है, यानी कि ये मान आपसे पूछ रहा है, तो ये मान निकालने के लिए आपको डी यू अपान डी एक्स चाहिए, डी एक्स अपान डेल्टा यू अपान डेल्टा यू अपान डेल्टा टी आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स चाहिए, इसके बाद डी एक्स अपान डी टी चाहिए, डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी नहीं चाहिए, डी एक्स अपान डी टी चाहिए, प्लस डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई चाहिए, इसके बाद जो है कि डी वाई अपान डी टी चाहिए। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा, कन्फ्यूजन भी इसमें आपका बहुत ही हो जाएगा भाई, बहुत लड़के गलत भी कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि दोनों मान आ रहा है यहाँ पे। देखिए हल किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे है हल, आपको सूत्र यहाँ पे दिख ही रहा है, बस आपको क्या क्या निकालना है वो देखिए। पहले इसका देखिए, पहले इसका अवकलन कर देंगे, तो दिया है क्या, लिखेंगे कि दिया है, लिख लीजिए पूरा डिटेल से कि दिया है, क्या क्या दिया है, u बराबर आपका x का पावर 3 प्लस y का पावर 3, ठीक है, एक मान दिया है। दूसरा मान क्या दिया है, x बराबर दिया है a cos जो है आपका t, cos t है ना, a cos जो है आपका क्या दिया है t, इसके बाद y बराबर दिया है b sin t, इतना तो आपका दिया है। अब देखिए इसमें x और y दोनों हैं, तो इसका x के भी सापेक्ष जो है, अब बताइए यहाँ पर इसका आंशिक अवकलन करना है या आपको अवकलन करना है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि आंशिक अवकलन, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा u अपान डेल्टा x चाहिए, यानी कि आंशिक अवकलन चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिटेल से कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे अवकलन करने पर। तो देखिए जब x के सापेक्ष करेंगे तो y आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अचर राशि को डिनोट करेगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो जब u का करेंगे x के सापेक्ष, तो डेल्टा u अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा x इजकल टू एक्स क्यू का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का क्या स्क्वायर। ये किस पे टूटा हुआ भाई, यहाँ पर सूत्र लिख दें, चूँकि d बटा में जो dx होता है x का पावर n पे होता है, पहले घात को लिख दिया जाता है, घात में से एक कम, ये तो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मैं इस सूत्र को नोट कर दें, आप नोट कर सकते हैं। अब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इस पे टूटा हुआ है क्योंकि x के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर जो है एक वैल्यू निकल करके आ चुकी है। अब इसका y के सापेक्ष करना है, तो y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि y के सापेक्ष आंशिक समाकलन। देखिए आंशिक समाकलन, आंशिक अवकलन, केवल अवकलन नहीं, आंशिक अवकलन करने पर, केवल अवकलन लिखेंगे तो dy dx में चला जाएगा। ये भी आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, छोटी छोटी बातों में बहुत गलती हो जाती है करने पर। जब इसका आंशिक आप अवकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या, देखिए y के लिए है तो ये हो जाएगा डेल्टा y अपान क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा u अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा आपका y हो जाएगा। y के सापेक्ष करें तो x अचर होगा, ये जीरो हो जाएगा, y क्यू का हो जाएगा 3y का क्या स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसका जो है मान हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके साथ आइए, इसमें केवल t है तो t के सापेक्ष इसका भी करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, अब अवकलन होगा आंशिक अवकलन नहीं। यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अगर ये भी दो में होता तो उस कंडीशन में आपका जो है चर वाला आप लेकर चलते, जो कि अभी पहले पढ़े हैं। तो x का अवकलन आपका होता है dx अपान dt, dx अपान क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे इजिकल टू a अचर राशि है, कास का अवकलन आपको पता ही है कि माइनस आपका होता है साइन, t के सापेक्ष हो रहा है t, यानी dx अपान dt जो आपका फाइंड हो रहा है माइनस a, और ये हो जाएगा साइन आपका t। ये मान निकल चुका है, कहीं गलती होगी तो थोड़ा आप लोग सुधार करेंगे, ये आपका एक मान निकल जाएगा। अब y का निकालेंगे तो y का करेंगे या t के सापेक्ष तो हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा, dt इजिकल टू b हो जाएगा, साइन का अवकलन होता है क्या, cos t, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका dy बाई dx का भी मान निकल चुका है। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि भैया आप लोग du अपान dt निकालो। सूत्र क्या अभी बना था कि du नहीं, डेल्टा u है ना, ओहो मिस्टेक हो रहा है भाई, ये डेल्टा u पूछा है कि डेल्टा आपका t पूछा है,
डेल्टा आपसे जो है यू पूछा हुआ है, इसका मतलब सूत्र एक चीज़ मिसप्रिंट है भाई, सूत्र में एक चीज़ मिसप्रिंट है। देखो मैं सूत्र याद ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सूत्र में एक चीज़ मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये चीज़ है, देखो आपके बुक में सूत्र मिसप्रिंट किया है। देखो भाई थोड़ी सी गलती के लिए ना बहुत बड़ी यार गलती हो जाती है, थोड़ी सी गलती के लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। देखिए ये मिसप्रिंट था, हम ध्यान ही नहीं दिए, तो ये आपका जो है मैं इसको रेड से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे मिसप्रिंट था अभी। सॉरी ये क्या हो रहा है, डी यू अपान डी टी, डी यू अपान क्या होना चाहिए डी टी, इसको मैं हटा कर लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, थोड़ी सी गलती के लिए कितना बड़ा गलती हो गया, डी यू अपान क्या होगा डी टी होगा। देखो हम सूत्र पे ध्यान नहीं दिए, सूत्र पे यहाँ पर डी यू अपान क्या होना चाहिए डी टी आपका होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण अवकलन के लिए हमेशा डी यू अपान डी टी आप लगाएंगे, डी यू अपान क्या होगा डी टी होगा। अब इसके बाद ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक ना। तो सूत्र आप लोग याद रखिएगा भाई। देखो भाई कभी कभी गलतियाँ हो जाती है लिखने में भी, और यहाँ पर मिसप्रिंट भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो थोड़ा आप लोग उसको भी सही कर लेंगे अपने बुक में। ठीक है, आप कुछ बच्चों के बुक में यदि सही दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया होगा जिनके बुक में सही तो आप लोग थोड़ा उसको सही कर लेंगे। समझ में आई बात। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, या थोड़ा आप लोग भी मिला लीजिए कहीं मुझसे ही गलती तो नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये सूत्र ही आपका गलत है। डी यू अपान क्या हो जाएगा डी टी इजिकल टू आपका हो जाएगा डेल्टा यू अपान क्या है डेल्टा टी है, इसके बाद डी एक्स अपान क्या निकालना है डी टी आपको जो है पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर डी एक्स डेल्टा एक्स होना चाहिए, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यू अपान हो जाएगा डेल्टा आपका वाई हो जाएगा, इसके बाद डेल्टा वाई अपान हो जाएगा सॉरी डी टी अपान सॉरी डी वाई अपान क्या हो जाएगा डी टी। ये बोलने में गलत हो जा रहा है क्योंकि दो मान आ रहा है ना, यहाँ पे डेल्टा भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो यहाँ पर डी यू अपान डी टी निकालना है तो डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स चाहिए मान, इसके बाद डी एक्स अपान डी टी चाहिए, इसके बाद डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई चाहिए, इसके बाद डी वाई अपान क्या चाहिए डी टी। अब जब मान पता होगा तो आसानी से देखो ये मान निकालना है, यानी आपसे ये भी पूछ ही रहा है डी यू अपान डी टी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा डी यू अपान डी टी निकालने के लिए कह रहा है डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स का मान आया है 3x का स्क्वायर, इसके बाद मल्टीप्लाई डेल्टा डी टी डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी कितना आया है डी एक्स अपान डी टी आया है ये माइनस आया है, तो माइनस ए आपका हो जाएगा साइन टी। ठीक है, इसके बाद प्लस डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई आया है 3y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद गुणे डेल्टा डी वाई अपान डी टी कितना आया है कहाँ गया डी वाई अपान डी टी आया है बी कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा टी नहीं डी यू अपान डी टी आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 3a x का स्क्वायर, इसके बाद साइन टी प्लस ये हो जाएगा 3b आपका हो जाएगा y स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, अब मैं भी एक बार मिला लेता हूँ मेरा सही आया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का इतना तो आ चुका है, लेकिन इसमें मान भी रखा गया है भाई, मान भी इसमें रखा गया है, तो मान आप रख भी सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डी यू अपान क्या हो जाएगा डी टी इजिकल टू हो जाएगा 3a माइनस 3a माइनस 3a, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं किया हूँ तो यहीं पे मान भी रख दिए होते। चलिए 3x स्क्वायर, तो x का मान क्या है a cos स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a cos t का क्या स्क्वायर गुणे माइनस a साइन t प्लस 3y का मान क्या है b साइन आपका t था। ठीक है, स्क्वायर और गुणे आपका है b cos t। समझ में आई बात। इतना जब कर लिए ना तो आप मल्टीप्लाई करके आसानी से आप लोग जो है सजा करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्यू के फॉर्म में है क्या नहीं स्क्वायर के फॉर्म में है, चलो सही है स्क्वायर के ही फॉर्म में होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3a की स्क्वायर, ये हो जाएगा cos t मल्टीप्लाई माइनस पाला है तो माइनस यहाँ पर लगा दे रहा हूँ a साइन t प्लस ये आपका हो जाएगा 3b स्क्वायर साइन स्क्वायर t
ये कास स्क्वायर का कास स्क्वायर हो जाएगा गुणे बी और ये हो जाएगा कॉस टी। गुणा करो डी यू अपॉन डी टी इजिकल टू माइनस आपका हो जाएगा, ये फाइनल हो रहा है तो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो डी यू अपॉन डी टी इजिकल टू माइनस तो माइनस हो जाएगा 3, ए से ए में गुणा करेंगे ए का पावर 3 और साइन को पहले लिखिए साइन टी और इंटू कास को बाद में, यानी कास स्क्वायर क्या हो जाएगा टी। इसके बाद प्लस बी का बी से बी में करेंगे तो ये हो जाएगा बी का पावर 3, साइन से इसमें करेंगे तो ये गुणा होगा नहीं तो ये हो जाएगा कॉस टी इंटू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका टी। तो यहाँ पर जो निकल कर आया हुआ है ये फाइनल आंसर आपका निकल कर के आ गया। ये क्या है, फाइनल जो है आपका आंसर, यही आपसे पूछ रहा था ना, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि डी यू अपॉन डी टी का मान पूछ रहा था जो कि ये फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, जो कि आपसे पूछ रहा था कि डेल्टा डी यू अपॉन डी टी का मान बताइए और परिमाण को अभी सत्यापन भी करना है। तो परिमाण को सत्यापन कैसे करेंगे, जिस तरह से हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, एक्स का मान रख करके डायरेक्ट आपको सॉल्व करने का तरीका जिस तरह से बताया गया होगा वो परिणाम के सत्यापन में होगा। डायरेक्ट तरीका कैसे है, देखिए यक्स कहाँ गया, एक्स और वाई का जो मान निकला हुआ है इसी में डायरेक्ट रख करके टी में आपका मान आया तो टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो डी यू अपॉन डी टी के फॉर्म में वो चला जाएगा। तो डी यू अपॉन डी टी के फॉर्म में जाएगा, अवकलन करेंगे, अगर इतना मान आता है तो आपका आसानी से सत्यापन हो जाएगा। तो पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको हटा करके और इतना सत्यापन करके आपको मैं दिखा सकूं ताकि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी सत्यापन आपको करना है। तो 100 आंसर आपसे पूछ रहा था, तो ये जो है आपका संपूर्ण अवकलन के आधारित एक सवाल था। तो आपको देखिए डायरेक्ट जिस तरह से इंटरमीडिएट में आप पढ़े हैं कि एक्स का मान इसमें रखिए, वाई का मान रखिए और टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, वैसे आपको नहीं करना है क्योंकि ये भैया आपका पॉलिटेक्निक है। तो इसमें आपको जैसे जैसे नियम सब चल रहे हैं उस नियम के अनुसार करना है। यदि एग्जाम में आप डायरेक्ट इंटर के हिसाब से करेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिल सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं लेकर चलता हूँ सत्यापन की तरफ। चलिए तो हम लोग सत्यापन भी पूछ रहा है तो सत्यापन भी वही करके देखते हैं कि सत्यापन जो है आपका कितना आ रहा है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सत्यापन देखिए, सत्यापन किस तरह से आपको करना है। चलिए सत्यापन हो रहा है, ध्यान दीजिए। सत्यापन, सत्यापन क्या है, सत्यापन आपको करना है तो सवाल आपका दिया है कि u बराबर आपका दिया है x का पावर 3 प्लस y का पावर क्या 3 और ये मान दिया है। तो इसमें करना कुछ नहीं, देखिए u बराबर x की जगह पर ये मान रखेंगे तो पावर 3 रखेगा तो आपका डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ a का पावर 3 हो जाएगा कास क्यू टी, यानी कि q जब घात करेंगे तो आपका a कास टी का जब घात 3 लगाएंगे तो a का q और कास q हो जाएगा, प्लस y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यू और यहाँ पर हो जाएगा साइन टी का, यानी साइन क्यू टी आपका हो जाएगा। अब ये तो हम लोग इस तरह से तरीका इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, इस तरह से तरीका आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया होगा। तो ये सब चीज़ें आप जो है या पॉलिटेक्निक क्लास सेकेंड सेमेस्टर में आप किए होंगे तो उसमें भी आपको पढ़ाया होगा, इस तरह से पढ़ाया गया होगा, इस तरह से भी। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर टी में बना, ये यू में है तो किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष। यहाँ पर लिख देंगे टी के सापेक्ष, यहाँ पर आंशिक अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि आपका केवल एक ही मान है। तो टी के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन कब होता है, जब दो चर राशियाँ आने लगती है तब। तो देखिए टी के सापेक्ष करेंगे तो यह हो जाएगा डी यू अपन क्या हो जाएगा डी टी इजिकल टू ए क्यू का ए क्यू हो जाएगा। देखिए कास क्यू इसको एक्स मानेंगे तो एक्स का पावर 3, घात पहला जाएगा, घात में से एगो कम यानी कि ये कास स्क्वायर टी, और फिर कास का अवकलन क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन टी, कास का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, माइनस हो जाएगा। फिर प्लस बी क्यू है, वैसे ही इसको यक्स मानेंगे, पहले घात आएगी और साइन स्क्वायर टी बन जाएगा और साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस टी। ये तो आप समझा, देखो भाई ये जल्दी जल्दी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आप तो पढ़े हैं पहले। ये गुणा कर देंगे तो -3a² हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन टी और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, इसके बाद प्लस ये हो जाएगा 3b का पावर 3 और ये हो जाएगा कॉस टी, इसके बाद इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। अब जरा मिला लीजिए, ये जो है
समीकरण नंबर फर्स्ट सेकेंड कर दीजिए और इसको समीकरण नंबर क्या कर दीजिए फर्स्ट। भाई समाकलन सिद्ध दिखाना है ना, सत्यापन करना है। या ऐसे भी एक कर सकते हैं, सत्यापन ये आंसर आ चुका है तो इस समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पर जो है कि आपको सत्यापन में जो है कि पूरा आंसर वही लाना है, तो आपका पूरा वो आंसर वही हो गया। ये जो है कि आपका हो गया प्रूफ, यानी कि इति सिद्धम। यानी कह रहा है ना कि सत्यापन भी करिएगा कि क्या उतना आंसर आ रहा है कि नहीं, यानी सिद्ध कीजिए कि क्या ये इतना आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट जो है आप इसमें मान रखें। और ये तरीका हम लोग पढ़े हैं इंटरमीडिएट में या पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। अवकलन में आपका पढ़े होंगे, अवकलन शायद फर्स्ट में या सेकंड में मुझे याद नहीं है, तो अवकलन में पढ़े होंगे। तो इस तरह से आपको अवकलन जो है कि रख करके पढ़ाया गया होगा, तो आपको तो ये सब चीज़ें पता है। तो ये बहुत ही आसान है, संपूर्ण अवकलन जो है बहुत ही आसान होता है। इसके बाद आता है जो है कि आपका अस्पष्ट फलन यानी कि प्रथम अवकलन गुणांक, तो वो भी आपका आसान होता है। उस कंडीशन में ये नहीं रहता है, एक्स वाई में दिया रहता है और आपको निकालना होता है क्या, डी वाई डी एक्स आपको निकालना होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करना होता है, निकालना होता है। तो ये समीकरण 1 बनता है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया जाता है तो आसानी से वो निकल जाता है। तो मैं सूत्र यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सूत्र आपका क्या होगा। या आपके बुक में जो है सूत्र दिया भी है, मैं लास्ट में जो है कि आपके स्क्रीन पे सूत्र को डिनोट कर दूंगा, आप उस सूत्र को देख लिए, क्योंकि ये सिंपल है, हम लोग ये पढ़े हैं तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्नावली को जब हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली में सवाल उस तरह से आएंगे तो हम लोग आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा घबराना इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जो है कि कभी भी अवकलन देखो जो है कि आपका जो भी आपका तीसरा पॉइंट है अस्पष्ट फलन या प्रथम अवकलन गुणांक, तीसरा जो पॉइंट है ना वो आपका बिल्कुल बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। और हमेशा जो भी आपका ये अब मान नहीं देगा, केवल ये 2 मान दे देगा या एक ही मान दे सकता है, या एक ही मान आपका दे सकता है, उसको एफ एक्स वाई में मान करके हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, हम लोग जब प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें यदि सवाल आपके आते हैं तो वो चीज़ आपको बता दी जाए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इससे भी वो सिंपल होता है, तो इसलिए घबराना नहीं है। ये थोड़ा हार्ड था, मुझे हार्ड लग रहा था कि आप लोगों को समझने में शायद कठिनाई हो, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ। जो इसका तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही आसान है, ठीक ना, तो आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं, तो उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा तो आपको विधिवत तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।